सिर्फ कागज एक बहुत बड़ा इतना है, उसमें उन्होंने मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कानूनी दावा बना दिया और यहाँ भेज दिया। ये तो सर देखो कि आज के समय में 375 रुपये से सर गुजारा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नमस्कार, एशियन न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। आपने कल भी हमारे पेज पर एक वीडियो देखी होगी जिसमें 210 कैजुअल लेबर जो मोहगला खदान के अंदर काम करती है, उन लोगों की पिछले 26 तारीख से हाजिरी जो बंद कर दी गई है। हम इस टाइम मोहगला पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि इसी खदान में वो लोग काम करते हैं। कैजुअल लेबर की जो पेमेंट है, मैं आपको बता दूं कि एक दिन का इनको 375 रुपये मिलता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो एरिया है आप देख रहे हो, यहाँ से उनको नीचे जाना होता है और अपनी जान जो है जोखिम में डाल करके पूरा कोयला निकालते हैं, लेकिन उनको सिर्फ 375 रुपये मिलते हैं प्रतिदिन, और इसी से उनका घर गुजारा होता है। लेकिन पिछले 5-6 दिन से इनकी हाजिरी बंद कर दी गई है और अभी तक शायद आज इनका कहना है कि कोई आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और वो बात कर रहे हैं कि शायद वो शुरू करेंगे। लेकिन क्या जो 5 दिन इस कैजुअल लेबर के टूटे हैं, क्या उनको उस 5 दिन के पैसे मिलेंगे? माता की, भारत माता की, कालाकोट कोल माइन यूनियन, कालाकोट कोल माइन यूनियन, मजदूर एकता, मजदूर एकता। मैं मीडिया के माध्यम से आज का दिन एक अच्छा भी रहा है, अब एक दिल में सुकून भी मिला है मुझे कि 24 घंटे रहते ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस गरीब कैजुअल लेबर का जो अटेंडेंस बंद की गई थी उसको अलो कर दिया है। तो मैं मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का और साथ में अपने कालाकोट सुंदरबनी के विधायक ML ठाकुर रणधीर सिंह साहब का, अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कमीशन सेक्रेटरी माइनिंग का और MD कोल माइन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आज 4 दिन का जो ये हमारे जो मजदूर लोग थे, कैजुअल लोग थे, ये परेशान थे, इन्होंने अच्छे से कोई पानी भी नहीं पिया होगा, और आज जो आपने समय रहते इन लोगों का जो अपना जो इनका जो मसला था वो हल कर दिया है। तो मैं मीडिया के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। भारत माता की जय। होगी आपको यहाँ काम करते हुए? सर हमें 26 साल हो गए। 26 साल 26 साल से आप इस खदान में कोयला निकाल रहे हैं। मैं अभी जहाँ से अंदर आया हूँ, मुझे लगता है मैं 2-3 मीटर अंदर हूँ। मुझे यहाँ भी थोड़ा डर लग रहा है कि आपको कैसे दिल पड़ जाता है कि आप इतनी दूर अंदर जाते हैं कोयला लेने? क्या करें सर, डर तो लगता है लेकिन पेट भूखा है। और बात यह है कि हमारा मतलब आप सपोर्ट लगा के हम आगे जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी सपोर्ट, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सपोर्ट पर्याप्त नहीं है इसको संभालने के लिए। लेकिन दूसरी बात, आपको यहाँ पर 375 रुपये मिल रहे हैं जी। 375। लेकिन आज आप बाहर कहीं भी काम करो 700 से 800 रुपये आसानी से मिलता है, कहीं तो कहीं 1000 रुपये भी मिल जाता है लेबर का। तो क्यों आप यहाँ पे मजबूर हैं काम करने को लेकर? सर क्या करें, अभी इधर तो कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री तो है ही नहीं हमें लगाएगी, और यही हमारी इंडस्ट्री है कालाकोट के अंदर। तो क्या आपका 375 से गुजारा चलता है, घर चलता है? सर नहीं चलता है, बहुत मुश्किल से। सर आज सबसे पहले मेरी तरफ से अपने आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो सर आज पहले ये बताऊँ कि आज मेरा बर्थडे भी था, तो आज मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया। जैसे कल से हमने ये जहाँ पे मैं आया जो हालात देखे, तो मुझे सभी का बहुत बड़ा प्यार मिला, बेस्ट विशेस मिली। मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी का, अपने फेसबुक फ्रेंड्स का, इंस्टाग्राम का और सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और बात रही सर ये कल का जो हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट था, हमारा कल का जो 24 घंटे का जो हमने नोटिस दिया था अपनी लेबर डिपार्टमेंट सभी जो कैजुअल वर्कर ने, तो वो आज सर जहाँ पे JK मिनरल डिपार्टमेंट की तरफ से एजेंट कोल माइन जहाँ पे आए और हमारे माननीय MLA ठाकुर रणधीर सिंह साहब ने श्रीनगर के अंदर जो माइनिंग कमीशन सेक्रेटरी हैं उनसे बात की है, क्योंकि इन लोगों की पिछले 4 दिन से हाजिरी बंद थी और आज यहाँ पे जो हाजिरी इनकी अलो हो गई है लगने के लिए कि आज के बाद इनकी हाजिरी लगेगी। तो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से अपने स्पेशली अपने MLA कालाकोट सुंदरबनी ठाकुर रणधीर सिंह साहब का, कमीशन सेक्रेटरी माइनिंग का और हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे जो JK मिनरल के MD कोल माइन हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इसी समय के अंदर रहते ही इन गरीब जनता की जो 4 दिन से हाजिरी बंद थी उसको अलो किया। सर जहाँ पर मैंने बात की है, लोगों से पूछा भी, इनकी जो पर डे की सैलरी है वो 375 रुपये है। क्या एक फैमिली के लिए 375 रुपये सक्षम है?
देखो ये तो सर देखो कि आज के समय में 375 रुपये से सर गुजारा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग हमारे गरीब लोग हैं, पिछले 25 साल से इस माइन के अंदर काम कर रहे हैं। तो है तो सर मुश्किल है, मगर हमारे इस क्षेत्र के MLAs, हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है, जो भी है, हम आपके मीडिया के माध्यम से भी फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हैं, ये क्योंकि कैजुअल वर्कर सर जो जम्मू कश्मीर के अंदर और भी हैं, तो हम यही गवर्नमेंट से ही अपील करते हैं कि इनके लिए कोई वन टाइम पॉलिसी बनाई जाए, या तो इनको एक यूटी रेट दिया जाए जिससे इन लोगों का जो गुजारा हो सके। हमारे साथ ठाकुर साहब मौजूद है, हम बात करेंगे। सर, बड़े 4 दिन से लेबर का काम बंद किया हुआ है, इनकी हाजिरी बंद है, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि ये लोग कैसे अपना घर गुजारा करेंगे? और मैंने सुना कि इनकी जो पर डे की सैलरी है वो 375 रुपये है। क्या ये 375 रुपये इनके लिए सक्षम है? ये परिवार कैसे चलाएं? हाँ, ठीक है। इसमें है कि हमारा संविधान है, संविधान में ऐसा प्रोविजन है, अगर काम करने की जगह सेफ नहीं है, वहां थोड़ी सी कोई परेशानी है, उसके लिए जो उच्च अधिकारी हैं वो उस पे उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वहां पर पाबंदी लगा सकते हैं। लेकिन आपने एक बात कही है कि 4 दिनों से, देखो इस क्षेत्र में अभी बरसात का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, मजदूर बड़े दूर से आता है, और यहाँ पर आए बगैर, मतलब ऊपर से कोई उच्च अधिकारी इनके बीच में नहीं बैठा, इनसे बात नहीं की, सिर्फ कागज एक बहुत बड़ा इतना है, उसमें उन्होंने मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कानूनी दावा बना दिया और यहाँ भेज दिया। अब बच्चा, आज के जमाने में बच्चा भी, इतनी फ्रीडम मिल गई है जनाब कि बच्चा भी जो है वो माँ बाप को मतलब इस तरह से नहीं मानने वाला, वो बच्चे को भी सेटिस्फाइड किया जाता है। ये तो मजदूर हैं, ये तो गैंती चलाने वाले हैं, 400 किलो कोला निकालने वाले हैं, इनको कम मजदूरी। आज मैं नहीं कहूंगा, मीडिया से हमने बहुत बड़ी बात पहले भी बात की है कि इनका यानी मतलब जो है वो पे जो है वो बड़ी कम है। और सर, जो ये पिछले 4 दिन से इनकी सैलरी बंद हुई, हाँ, क्या ये कैजुअल लेबर थी, उनकी सैलरी बंद हुई, या फिर पूरा डिपार्टमेंट की सैलरी बंद है? नहीं, कैजुअल लेबर जो है, कैजुअल लेबर। क्या ये जो सेफ्टी जो आप बात करते हो, माइनिंग की सेफ्टी की बात थी, तो क्या लेबर की ये जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसको सेफ्टी करना? नहीं, कानून माइन पर पाबंदी लगी, कानून के ऊपर पाबंदी लगने से ये इन यानी जो दबाव बना वो मजदूर पर बना। अब मजदूर जो है वो 4 दिन से परेशान हुआ। मजदूर जो है उसको 375 रुपए मिलते हैं। मुझे लगता है जो इनके जो अपने मुलाजिम हैं उनकी पे तो मुझे लगता है एक दिन की 1500-2000 होगी। क्या 375 काट करके इनको इनकी काटनी थी? उनकी काटते ना जिसकी जॉब है। इसमें एक है, भारत सरकार ने संविधान को मद्देनजर रखते हुए जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है उन्होंने उसका उत्थान करने के लिए कोशिश किया है। लेकिन एक बात जो आ रही है, खासकर जम्मू कश्मीर में, ये डिस्क्रिमिनेशन आज की नहीं है। खासकर जम्मू कश्मीर में ये डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है ये बहुत समय से, आजादी के बाद पहले एक महाराजा हरि सिंह जहां राज करते थे सब सेटिस्फाइड थे, कोई खुश नहीं, मतलब सब खुश थे। लेकिन आज हमारी गवर्नमेंटें आ रही हैं, गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन उसमें ये बात आ रही है कि लोग सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मैं बताना चाहता हूं कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको बंद किया जाए। अब देखिए हमारे RAT में लगे, RAT में टीचर लगे, SSA में 1000 पर लगे, 1500 में लगे। सरकार ने ऐसा समय आया कि उनको परमानेंट कर दिया। परमानेंट करने के बाद आज 60,000 70,000 रुपया वो तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन हमारा मजदूर वही 300, वही 370। रियलिटी यही है कि आज के टाइम पे 375 रुपए से घर नहीं चलता है। मैं समझता हूं 20 साल से, कुछ लोग 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, उनको भी उम्मीद है गवर्नमेंट पे कि वो उनके बारे में सोचेगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर ऐसा है नहीं। और मुझे बताओ कि ये 4 दिन जो निकाले गए इनकी पे से सैलरी काट के, क्या इसी से माइनिंग को रिपेयर किया जाएगा? क्या सोर्स और कोई नहीं था? कि इतने लोगों का घर जो है वो पिछले 4 दिन से ये अपना परिवार कैसे चलाएंगे? नहीं, ऐसा डिसाइड हो गया इनको 4 दिन का यानी वेतन मिलेगा, इनको कोई रोक नहीं सकता, इनका वेतन मिलेगा। अगली कार्रवाई जो है वो उच्च अधिकारी जहां आए, मजदूरों में बैठे। आप लीडरशिप को मत माने, बाहर से जो लोग हैं इनके बीच में बैठे, इनकी बात सुने, और अगर आपको वो बात पसंद आ जाती है तो वो लागू करो। मतलब उससे क्या होता है कि आपका जो मजदूर है, आपका वो छोटा भाई है, आपका मजदूर आपके साथ जुड़ा हुआ है,
मतलब इससे क्या होता है कि आप इनके बारे में सोचिए, लेकिन आप दिल्ली से, आप जम्मू से, आप कश्मीर में बैठ करके कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, उसका लाभ नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि जनरल मजदूरी करना और यहाँ माइनिंग के अंदर जाना सर, मुझे लगता है बहुत बड़ा डेंजर है, बहुत मुश्किल से। कम दिल वाला मैं बात करूँ तो मुझे लगता है मैं ही माइन के अंदर नहीं जा सकता, मेरा दिल नहीं करेगा। और उसके बाद इन लोगों को 350 रुपए पे मिलती है, क्या एक कैसे परिवार चलाते होंगे? नहीं, हम भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनकी जहाँ तक पता है सर, मैंने सुना है कि ये लोग पर डे का 450 केजी कोयला निकालते हैं, उसकी कीमत 5000 रुपए है, और जो लेबरर जो निकालता है उसको बाहर करता है उसको सिर्फ 375 रुपए मिलते हैं। ये कहाँ की नाइंसाफी? जैसा आपने ये प्रश्न किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं उच्च अधिकारियों के साथ, और वो आए, वो बीच में देखें कि 370 से या 300 से काम चलता है। अगर नहीं चलता है तो हम प्रार्थना करते हैं कि इनका यानी जो वेतन है वो बढ़ाया जाए। और सर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जहाँ से रिटायर लेके गए हैं लेकिन उनको आज तक पेमेंट नहीं मिली। क्यों इतना डिले किया जा रहा है? लोग अपना खून पसीने से यहाँ काम करते हैं, मुझे लगता है कि अपनी पूरा जिंदगी का रिस्क लेके यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनको पेमेंट मिलती नहीं। ऐसा जम्मू कश्मीर में है, यही तो प्रॉब्लम। आप हिमाचल में जाएं, आप बाहर दूसरे रियासतों में जाएं, वहां आपको ऐसा नहीं मिलेगा, सिस्टमेटिक काम चलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये मुझे भी समझ आया है कि परमानेंट जो मुलाजिम है उनको भी परेशानी आती है। तो सर ये जम्मू कश्मीर के लोगों में सर नाइंसाफी क्यों? भाई इसके लिए सोचना चाहिए, एक अच्छे नागरिक को सोचना चाहिए, उच्च अधिकारियों को सोचना चाहिए, इन लोगों के लिए अच्छी सहूलत करें ताकि आने वाले समय में उनका भी भला हो और इन